आज के वीडियो सेशन में हम लोग गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्त की थैली की पथरी और पित्त की थैली के पथरी के कारण जो उत्पन्न होने वाले लक्षण हैं और उसके बारे में हम जानेंगे और कब हमें पित्त की थैली के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कॉलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, जब भी पित्त की थैली में कोई बीमारी होती है या पित्त की थैली में सूजन होती है तो वो पेट के ऊपरले हिस्से में यानी कि राइट साइड के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। दर्द के साथ साथ उसमें उल्टी की इच्छा होती है, हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। ये दर्द 90% केसेस में राइट साइड में ही होता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, बट 10% केसेस में लेफ्ट साइड में भी फील हो सकता है। ये दर्द रेडिएट करता है कंधे की तरफ या पीठ की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग बिलियरी कॉलिक। तो ये जब दर्द होता है तो भीषण दर्द होता है और अमूमन 4 से 6 घंटे तक रहता है। जब ये दर्द बार बार हो और दर्द निवारण की दवाइयाँ, इंजेक्शंस लेने पड़े तो इंसान को डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और पित्त की थैली में पथरी या पित्त की थैली की बीमारी के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। स्पेशली हम जैसे लोग जो कि गंगा के किनारे काफ़ी रहते हैं, तो ये जो गैंजेस बेल्ट है ये पित्त की थैली की पथरी के लिए काफ़ी कुख्यात है जी। तो अब आपके दिमाग पे ये क्वेश्चन आएगा कि कब मुझे पित्त की थैली की पथरी के लिए डॉक्टर से ऑपरेशन की बात करनी चाहिए, कब मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों, हर पित्त की थैली की पथरी हो और तो उसके लिए ऑपरेशन कराएं ऐसा आवश्यक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि पित्त की थैली में पथरी हमें एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, बल्कि तकलीफ कुछ और थी, अल्ट्रासाउंड कराया हमने और उसमें हमको पित्त की थैली में पथरी मालूम चली। सिंगल स्टोन है, राउंड स्टोन है और दर्द कभी नहीं हुआ है, तो हमें पित्त की थैली की पथरी के ऑपरेशन के बारे में थोड़ा रुक सकते हैं। स्पेशली तब जब पित्त की थैली का जो वॉल है वो थिक नहीं है, सूजन नहीं है उसमें, तो सिंपल गॉल ब्लैडर स्टोन और उसकी वॉल में कोई थिकनिंग नहीं है, तो हमें स्टोन ऑपरेशन यानी गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए रुक सकते हैं। परंतु जब कभी स्टोन एक है या अनेक है बट दर्द उसको बार बार हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली ऑपरेशन की आवश्यकता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि कितने स्टोन होने चाहिए जब ऑपरेशन कराएं, कितने बड़े स्टोन होने चाहिए तब ऑपरेशन कराएं। तो दोस्तों, चाहे स्टोन छोटा हो या बड़ा हो, एक हो या अनेक हो, हमें ऑपरेशन कराना चाहिए, स्पेशली तब जब पित्त की थैली की वॉल थिक हो, जिसको बोलते हैं कॉलिसिस्टाइटिस, क्रॉनिक कॉलिसिस्टाइटिस, और साथ साथ इंसान को बार बार रह के दर्द हो रहा हो। तो जितना स्टोन छोटा होता है उतना ही वो खतरनाक भी होता है, स्पेशली 5 mm या उससे छोटे स्टोन। ये स्टोन जो होते हैं ये स्वतः ही पित्त की थैली से मूव करके पित्त की नली में आ जाते हैं और पित्त की बहाव को अवरोध कर देते हैं। तो इससे जॉन्डिस हो जाती है, बुखार आता है और दर्द अचानक बढ़ जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अच्छा, कभी कभी ये छोटे स्टोन मूव करके पैंक्रियास की नली को भी अवरोध कर देते हैं और फिर एक खतरनाक बीमारी जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन पैंक्रेटाइटिस, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, वो होती है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि स्मॉल स्टोन हो और पेट में दर्द हो, तो भी पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना अति आवश्यक है। और दूसरी तरफ अगर एक स्टोन है, बड़ा स्टोन है, उसके अपने अलग से
कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि वो स्टोन पित्त की थैली से मूव होकर पित्त की थैली के नेक पे आके फंस जाता है। जब ऐसा फंसता है तो पित्त की थैली के अंदर सूजन आने लगती है और वो सूजन इतनी बढ़ जाती है कि पित्त की थैली कभी कभी फट जाती है, जिसको गॉल ब्लैडर परफोरेशन साइंस में हम लोग बोलते हैं। वो एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी इमरजेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी भी होती है कि पित्त की थैली में पथरी ही नहीं है, तब ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? डेफिनेटली। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे पित्त की थैली में क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस होती है, दर्द होता है लेकिन स्टोन नहीं होता, तो भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस आगे चल के कैंसर का रूप लेती है। कभी कभी पित्त की थैली में छोटे छोटे मांस के टुकड़े बढ़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिप्स। ये पॉलिप्स स्पेशली जो 10 mm से बड़े हों, ये प्री कैंसरस होते हैं। तो ऐसे इंसान को भी दर्द हो रहा हो या ना हो रहा हो, पित्त की थैली की वॉल चौड़ी हो या ना चौड़ी हो, सूजन हो या ना हो, ऑपरेशन करा लेना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हमने देखा है कि पित्त की थैली ठीक ठाक है, मतलब कि सूजन नहीं है, बट उसमें कोई स्टोन भी नहीं है, लेकिन उसकी वॉल कैल्सिफाइड है। इसको हम लोग साइंस में पोर्सलिन गॉल ब्लैडर बोलते हैं। पोर्सलिन एक मर्तबान की तरह चीज़ होती है। अगर वो सूजन आ गई है और कैल्सिफिकेशन ऑफ द वॉल है, तो डेफिनेटली तब भी गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेनी चाहिए। एक सिचुएशन अलग सी होती है स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसमें कि सूजन आती है और गॉल ब्लैडर की वॉल में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसको बोलते हैं एक कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, तो या फिर एम्फाइसेमेटस कोलेसिस्टाइटिस भी होती है ऐसे पेशेंट्स में। तो ऐसे पेशेंट्स में भी इमरजेंट गॉल ब्लैडर सर्जरी की आवश्यकता होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या मेडिकल थेरेपी का भी कोई रोल है? डेफिनेटली। मेडिकल थेरेपी का 2 इम्पोर्टेंट सिनेरियो में रोल है। एक तो एक्यूट फेज में जब दर्द हो रहा हो इंसान को, तब पेन किलर मेडिसिन देना इंजेक्शन से या फिर टैबलेट फॉर्म में। और दूसरा जो रोल पाया गया है वो है यूडीसीए। यूडीसीए में उर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि पित्त को पतला करने में लाभदायक होता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में लाभदायक होता है जिनमें कि लिथोजेनिक बाइल यानी कि पित्त का गाढ़ापन ज़्यादा होता है, और ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स में होता है स्पेशली, जो कि प्रेगनेंसी एक लिथोजेनिक बाइल यानी गाढ़ा बाइल होने की कंडीशन है, जिसमें कि पित्त की थैली में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनने की संभावना होती है। ऐसी सिचुएशन में जबकि बाइल के अंदर स्लज या कचरा बनने लगे, तो हम ये बाइल थिनिंग एजेंट यूडीसीए दे सकते हैं, जिसके बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं इंडिया में। अच्छा, ये सब चीज़ें हम अगर पहले से ही जानें कि हमें पित्त की थैली में पथरी है और दर्द हो रहा है, तो हमें गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेनी चाहिए। पित्त की थैली में सूजन है, दर्द हो रहा है, गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेनी चाहिए। पित्त की थैली में पॉलिप है, सूजन है या नहीं, गॉल ब्लैडर सर्जरी करा लेनी चाहिए। और पित्त की थैली में एक स्टोन है या अनेक स्टोन है, बड़े स्टोन है या छोटे स्टोन है, तकलीफ दे रहे हैं, सर्जरी करा लेनी चाहिए। दोस्तों, सर्जरी 2 तरह की होती हैं। ओपन कोलेसिस्टेक्टमी, जिसमें कि हम चीरा लगा के पित्त की थैली का ऑपरेशन करते हैं। अब ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट होने जा रही है। इस विधि को बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता, क्योंकि एक तो एक स्कार बॉडी में पड़ जाता है और ये ऑलमोस्ट आउटडेटेड सर्जरी है। कुछ ही इसके इंडिकेशंस होते हैं, उसमें अभी नहीं जाएंगे। दूसरी होती है लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी, जिसमें कि दूरबीन के द्वारा पित्त की थैली या पित्ताशय को निकाला जाता है। ये बहुत ही एक सेफ सर्जरी है, एक्सपर्ट्स के हाथों में। और इस सर्जरी से पित्त की थैली से उत्पन्न होने वाली सभी पीड़ा को दूर किया जा सकता है। प्रथा हॉस्पिटल में पित्त की थैली की दूरबीन विधि द्वारा सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर विशेषज्ञ द्वारा पित्त की थैली